मैं बसीयत गवर्नर आपके सामने ये हाथ खड़ा करके कहता हूँ कि जहाँ पे इज्जत रसूल का मसला आएगा मैं अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उस पर कम्प्रोमाइज इस खत्म नबूवत पे और इज्जत रसूल पे उसको सियासत में लेके नहीं आते। नहीं, हमें वोट नहीं चाहिए उस पे हमें वोट की जरूरत नहीं है। इसका अजर हमें क़यामत वाले दिन रसूल खुदा खुद देंगे। कहा कि मैं गवर्नर के ओहदे पे बैठा हूँ, लेकिन इज्जत रसूल के लिए मैं ये ओहदे अपना जान माल हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान है कि जहाँ पे दुश्मनाने रसूल को काफिर करार दिया गया। उन्होंने ये बताया कि शहीद ने कहा कि ये जो मैं कादियानियों को काफिर करार देने वाले बिल पे साइन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ। जिन्होंने मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला हल किया उनको कहा गया कि ये मुसलमान ही नहीं है, ये फाशिस्ट है, ये फलाना है, ये फलाना है, लोगों के जहनों को ख़राब करने के लिए। वही तवातुर से चलता रहा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई, उन पे इल्ज़ामात लगे। अभी शहीदों के वारिस बिलावल भुट्टो सियासत में आए तो उन पे वो इल्ज़ामात, इन इल्ज़ामात की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनको कहा गया कि इनका इस्लाम से तल्लुक़ ही कोई नहीं है, और पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, इस्लाम की तारीख़ में बहुत बड़ा कारनामा है कि पूरी दुनिया में आप देखें तो शायद वैद पाकिस्तान है कि जहाँ पे दुश्मनाने रसूल को काफिर करार दिया गया। और वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये हिम्मत की। बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े तकड़े हमारे जिन्होंने क़यादतें की वो ये जुर्रत नहीं कर सके। उन्हें ये पता था कि जिस दिन उस पर साइन होने हैं उस दिन अपनी जो है वो मौत के परवाने पे साइन होने हैं। तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम लीडर थे कि उन्हें पता था, और जो उनके पास खड़े थे उन्होंने ये बताया कि शहीद ने कहा कि ये जो मैं कादियानियों को काफिर करार देने वाले बिल पे साइन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ। इश्क़ रसूल में उन्होंने शहादत बर्दाश्त की। वो जो फांसी के फंदे पे झूले उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी। और फिर जो कहते थे कि ये मुसलमान ही नहीं है, मुसलमानों के लिए देखें उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, वो भी एक वजह थी उनकी शहादत की। उन्होंने यहाँ शराब पे पाबंदी लगाई। और आज भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से अल्लाह के फजलो करम से हम पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस खत्म नबूवत की पारेदार है। हमारा एक एक वर्कर, एक एक लीडर, गवर्नर पंजाब एक एक वर्कर, एक एक लीडर अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस पार्टी के होते हुए किसी की जुर्रत ही नहीं है कि वो खत्म नबूवत पे कोई कदगन लगा सके। अल्लाह मैं बसीयत गवर्नर आपके सामने ये हाथ खड़ा करके कहता हूँ कि जहाँ पे इज्जत रसूल का मसला आएगा मैं अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उस पर कम्प्रोमाइज। मर्दे दुर्वेश गवर्नर पंजाब जिंदाबाद। मर्दे दुर्वेश गवर्नर पंजाब ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। खत्म नबूवत का जो मसला है इस पे ज़रूर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इसमें साजिशें होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे साजिशें होती हैं और कोशिश की जाती है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन जब तक एक भी रसूल खुदा से मोहब्बत करने वाला, एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला असम्बली में मौजूद है तो इंशाअल्लाह उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और मेरी क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह कभी भी सोच ही नहीं सकती, हमारे जहन के किसी कोने में ये सोच नहीं आ सकती कि हम उस पर कंप्रोमाइज़ हों। खुदा न खास्ता अगर ज़रा से भी हमारे जहन में ये आए तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन है, क्योंकि इज़्ज़त रसूल से बढ़कर किसी मुसलमान के लिए कोई नहीं है। और हम इस खत्म नबूवत पे और इज़्ज़त रसूल पे उसको सियासत में लेके नहीं आते। हम आपसे इसकी डिमांड नहीं करते कि आप हमें इस खत्म नबूवत पे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया
या आज पीपल्स पार्टी उस पर स्टैंड कर रही है तो हाँ आप हमें उस पर वोट दें, नहीं, हमें वोट नहीं चाहिए उस पे हमें वोट की जरूरत नहीं है। इसका अजर हमें क़यामत वाले दिन रसूल खुदा खुद देंगे और हम इस छोटे से अजर के लिए जो है उसका सौदा नहीं करना चाहते। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जी आप जो है सियासी जलसों में, इलेक्शन में उस पर उस तरह बात नहीं करते। देखिए हम उस पर बात करते हैं, अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कल कोई इलेक्शन नहीं है कि मेरी कोई नीयत इस पे चली जाए कि मैं वो पाक रसूल का जिक्र करके और आपकी जो एक रसूल खुदा से जो अकीदत है, मोहब्बत है, उसको कैश कराऊं और आपसे पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगूं। मेरा अल्लाह गवाह है कि हमारी कभी ना ये ख्वाहिश है, न कभी हम इस पे वोट मांगने के लिए तैयार हैं। और माशाअल्लाह हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस ख़त्म नबूवत के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म किया। आज पूरी पाकिस्तानी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला 5-6 साल का बच्चा भी अल्लाह के फजलो करम से उसका पहरेदार है और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं गवर्नर के ओहदे पे बैठा हूँ, लेकिन इज़्ज़त रसूल के लिए मैं ये ओहदे अपना जान माल हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और ये मसला अल्लाह के फजलो करम से हमेशा के लिए ख़त्म है। और मुफ्ती आशिक हुसैन साहब, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने हमारे शहीद कैद के लिए इतनी मोहब्बत से ये जो प्रोग्राम का इनकाद किया, पीर नाज़िम हुसैन शाह साहब हमारे पीर भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, बड़े मुखलिस और बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान भी हैं। उनकी सरपरस्ती में पीर असलम शाह साहब और उलमाए कराम और पीराने अज़ाम बहुत सारे बैठे हैं। सबसे माजरत के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह हम मिल के पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए, और ये जो ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो बर्निंग इशू हैं जिनमें हमारा जो है हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हमने ये भी ख्याल करना है कि अगर कोई उस इशू को नाजायज़ तौर पे उठा के और हमारी उस दुखती राग को छेड़े और वो ये कोशिश करे कि हमारे हाथों से हमारे मुल्क का नुकसान हो, तो हमने वो नहीं करना। क्योंकि ये मुल्क दुनिया का वहद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है और इसी मुल्क ने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस्लामी दुनिया को लीड करना है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर और कोई इस्लामी दुनिया में मुल्क ऐसा है नहीं। और अल्लाह के फजलो करम से जो हमारी तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह अगले 2-3-4 साल में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और जो लोगों की ख्वाहिश है कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, ये उस मकाम पे पहुँचे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोलेशन गवर्नमेंट से और आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में उन्हें अल्लाह ने जो विजन दिया है सबको साथ लेके चलने का, इंशाअल्लाह ये मुल्क उस पोजीशन पे पहुँचेगा। और फिर वहाँ पे हम जाएंगे कि हम कर्जा लेने वाले नहीं, इंशाअल्लाह कर्जा देने वाले। और अगले पाकिस्तान जिंदाबाद और अगले 5 साल में अगर इसी तरह स्टेबिलिटी चलती रही तो आपको इंशाअल्लाह ये मेरी बातें आप याद रखें, आपको इंशाअल्लाह नजर आएगा।